हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका मनोज सर के चैनल पर। और इसके साथ आज हम करेंगे पाइप और टंकी का बेटा पार्ट 2। पाइप और टंकी का कौन सा करेंगे? पार्ट 2। बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और मैं आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। बेटा क्या है, मैं देखो अब बताता हूँ, इसका प्रोसेस समझाता हूँ। बेटा इसमें क्या है, मैंने ये पहला क्वेश्चन आपका जो कल मैंने पढ़ाया था वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। एक नल है जो किसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहला क्वेश्चन है बेटा, ए जो है उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। क्लियर है? दूसरा कह रहा है बेटा, दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर देता है। एक बेटा दूसरा नल है बी, उसे 45 मिनट में खाली कर देता है। अगर ये दोनों नल चला दिए जाएं तो बेटा ये दोनों नल मिलकर इस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे? तो बेटा देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम होगा 90। 45 बड़ी संख्या है, 45 का ऐसा टेबल पढ़ो जो 30 और 45 दोनों से कट जाए, 45 दूनी 90। बेटा 90 30 से भी कटती है, 45 से भी कटती है, एलसीएम 90 हो गया। 30 से 90 के बार कटा 3 बार, 45 से 90 के बार कटा 2 बार। बेटा ये दोनों कर क्या रहे हैं? ये दोनों कर रहे हैं खाली। तो बेटा इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। अब दोनों को मैं चला दूं, टोटल पानी कितना भरा हुआ है? 90 लीटर पानी भरा हुआ है। ए 1 मिनट में कितना पानी निकाल रही है? 3 लीटर। बी 1 मिनट में कितना पानी निकाल रही है? 5 लीटर। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो दोनों मिलकर कितना पानी निकालेंगे 1 मिनट में? 5 लीटर। और 5 से बेटा जब मैं इसे भाग दूंगा, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 अट्ठे 40। टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा बेटा? 18 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने में उसमें 80 लीटर पानी है। अगर बेटा टैंक 1/3 भरा हुआ है तो उसमें 80 लीटर पानी है, तो पहले मैं ये निकालूँ कि उसमें पानी कितना आ सकता है। बेटा जब वो 1/3 भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ है तो उसमें कितना पानी है? 80 पानी है। क्लियर है बेटा? ये मैंने आपको सॉल्व करना बताया। 1 से 80 के बार कटा 80 बार, और बेटा इसकी कर दो इसमें गुणा, तो 8 तिया 24, 240। कहने का मतलब उस टैंक में 240 लीटर पानी आता है। यहाँ क्लियर हुआ? टैंक में कितना पानी आता है? 240 लीटर पानी आता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो उसके आधे भरे होने में उसमें कितना पानी होगा? जब बेटा टोटल में 240 लीटर पानी आता है पूरे टैंक में, तो आधे में कितना आएगा भैया? 240 का आधा कितना होगा? 120। आंसर। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम इसी की तरह समझाऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट समझ में रहे। अगला क्वेश्चन क्या? थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ बेटा। इसमें क्या कहा है थर्ड क्वेश्चन में, किसी टैंक के 1/4 भरे होने में उसमें 135 लीटर पानी है। अगर बेटा टैंक का 1/4 भाग भरा हुआ है, 1/4 भाग भरा हुआ है, क्लियर है, तो उसमें पानी कितना? उसमें पानी कितना? 135 लीटर। बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट है जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था। 1 से ये कितनी बार कटा? 135 बार। तो भैया इसकी कर दो इसमें गुणा, तो 5 चौक 20, 20 की 0, 2 हासिल को, 4 तिया 12 और 2 14, 14 का 4, 2 1 हासिल को आ जाएगा बेटा, 4 एकम 4 और 1 5। कहने का मतलब उस टैंक में बेटा कितना पानी आ जाता है? 540 लीटर पानी आ जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक में कितना भाग पानी से भरा है? अगर बेटा उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक कितना पानी से भरा हुआ है? देखो टोटल पानी 540 लीटर आता है। अगर उसमें 180 लीटर पानी है, 540 टोटल आता है, अगर उसमें 140 है तो अब पता चल जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कट, 18 एकम 18, 18 तिया 54। कितना भाग भरा हुआ? 1/3। हो गया आंसर। क्लियर है बेटा? आ रहा होगा क्वेश्चन समझ में? अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, देखो एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। चलो कोई टंकी है उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। एक इसमें 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप लगे हुए हैं,
एक पाइप जो है ए उसे 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप है बी उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट लिख दिया बेटा मैंने। अब कह रहा है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है तो उन दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाए तो टंकी का कितने समय में खाली हो जाएगी। बेटा इसने कहा यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, कितना भाग, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो दोनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो बेटा इनका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 40, 8 से 40 कितनी बार कटा, 5 बार, और 5 से 40 कितनी बार कटा, 8 बार। ए का काम है भरने का तो इस पर प्लस लगा दो, बी का काम है खाली करने का तो इस पर माइनस लगा दो। अब इसने कहा है बेटा क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, बेटा ये बताओ उसमें टोटल कितना पानी आता है, 40 लीटर पानी आता है, और उसका कितना भाग भरा हुआ, 3/4, तो 4 धाम 40, कहने का मतलब उसका 30 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है। बेटा 40 का 3/4 जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये क्या कह रहा, 3/4 भाग भरा हुआ है, तो कहने का मतलब टंकी में कितना पानी भरा हुआ, 40। तो बेटा एक बात पूछी है कि 40 लीटर पानी भरा हुआ है, दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब भैया उस टंकी में कितना पानी है, ये पानी नहीं है उस टंकी में, टोटल पानी कितना है, 30 लीटर पानी है। अगर मैं दोनों टंकियों को खोल दूं तो 5 और 8, 5 ये प्लस के, 8 ये माइनस के, 8 और 5 में कौन जीतेगा भैया, माइनस के जीतेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो 8 में तो 5 गए तो क्या बचे, 3 बचे। भैया टोटल पानी कितना है इसमें, 30। इन दोनों में कौन जीतेगा बेटा, माइनस का जीतेगा, तो माइनस का जीतेगा तो खाली हो जाएगी टंकी। 8 और 5 अंतर कितना, 3 का, 3 से बेटा मैं इसे काटता हूँ तो कै बार कटता, 10 बार। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10 घंटे। कहने का मतलब टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करता हूँ बेटा, मैं लेवल को थोड़ा बढ़ाता हुआ चलूँगा। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या कहता है इसका, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 5th क्वेश्चन ने कहा कि किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, टंकी की धारिता बताओ। 3/4 भाग पानी से भरा है, बेटा कोई टैंक है उसमें 3/4 भाग पानी से भरा है, टोटल भाग 3/4 है, तो 3/4 का मतलब उसमें पानी कितना, 30 लीटर है। अगर मैं उस 30 लीटर को निकाल देता हूँ, अगर मैं उस 30 लीटर को निकाल देता हूँ तो वो खाली हो जाता है। उसकी धारिता पूछ रहा है कि उसमें टोटल कितना पानी आ सकता है। तो बेटा देखो 3/4 भाग भरा हुआ है, भरा हुआ होने पर क्वेश्चन ने बोला उसमें 30 लीटर पानी है, कितना पानी है, 30 लीटर। बेटा 10 से 3 से ये 10 कितनी बार कटा, 10 बार, 4 धाम 40, कहने का मतलब बेटा उसमें टोटल कितना पानी आ सकता है, टैंक में 40 लीटर पानी आ सकता है। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक टंकी पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। देखो एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप लगे हुए हैं, कोई टंकी है उसमें पानी भरने के लिए 2 पंप लगे हुए हैं। पहला वाला 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा 10 घंटे में। अगर पहला वाला 8 घंटे में भर रहा है तो दूसरा भरता है बेटा उसे 10 घंटे में। दूसरा कौन सा, बी उसे कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में। दोनों भरने का काम कर रहे हैं बेटा। फिर क्या कहा, यदि दोनों पंपों को एक साथ खोल दिया जाए, 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग। अगर इन दोनों को मैं एक साथ चला दूं तो बेटा एलसीएम कितना आएगा, 40। तो एलसीएम आया 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। अब इसने ये कहा है कि इन दोनों टंकियों को 4 घंटे चलाया जाए। ए 1 घंटा में कितना काम करता है, 5 काम कर रहा है। बी 1 घंटा में कितना पानी दे रहा है, 4 पानी दे रहा है। तो 1 घंटा में टोटल पानी कितना आ रहा है, 9 पानी आ रहा है बेटा। अगर बेटा ये 4 घंटे चलाई जाए तो 4 की गुणा कर दो, पानी कितना निकाल देंगे ये टंकी, 36 लीटर पानी आ जाएगा बेटा। कितना पानी आ जाएगा, 36 लीटर पानी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि कितना भाग पानी से भर जाएगा। बेटा ये दोनों चलाए गए, 4 घंटा चले, 1 घंटा में ये 9 लीटर पानी दे रहे हैं, तो 4 घंटा में 36 लीटर पानी दिया। टोटल पानी कितना आ सकता है, 40।
और ऊपर क्या आ जाएगा 36 लीटर मैंने भर दिया। तो ये कह रहा कितना भाग पानी से भर गया, कितना भाग पानी से भर गया। 4 निम्मा 36 और 4 धाम 40, कितना भाग भर गया 9/10 भाग पानी से भर गया बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बड़े धीरे से पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इन्हें मैं बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं बेटा, जिससे कि आपका ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसने एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। कोई नल है, पानी के टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, 50 मिनट में भर सकता है। सही बात है, चलो। और दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। भैया दूसरा वाला जो टैंक है, जो नल है, उसे 75 मिनट में खाली कर सकता है। ए क्या कह रहा है बेटा, ए उसे 50 मिनट में भर सकता है। जो दूसरा पंप है उसे 75 मिनट में खाली कर सकता है। तो बेटा इनका देखो, कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 1/2 भाग भरा हुए टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। इसने कहा कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। अगर बेटा मैं दोनों नलों को एक साथ खोल दूं तो इसका एलसीएम लो पहले। 75 बड़ी संख्या, 75 दूनी 150, 50 से 150 कै बार कटा 3 बार, और 75 से 150 कै बार कटा 2 बार। ये भरने का काम कर रहा है और एक निकालने का काम कर रहा है। अब इसने क्या कहा, टोटल पानी कितना आ सकता है उस टैंक में बेटा, टोटल पानी आ सकता है 150 लीटर। सपोज करो पूरा पानी कितना आ सकता है 150 लीटर। पर क्वेश्चन में कहा है कि 1/2 भाग भरा हुए टैंक कितने समय पूरा भर जाएगा। इसने कहा यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, चलो खोल देता हूं मैं, तो 1/2 भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। 1/2 की बात करूं 150 की बेटा, 150 का 1/2 कितना होता है 75। कितना होता है 75। 75 भरा हुआ है। अब बेटा 75 पे मुझे काम करना है। 3 ज़्यादा है, माइनस के 2 कम है। बेटा किसके ज़्यादा है, प्लस के ज़्यादा। 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। बेटा इसमें 1 से भाग दो तो कितने मिनट में भर जाएगा, 75 मिनट में। क्लियर है बेटा, कितने मिनट में भर जाएगा, 75 मिनट में पानी से ये भर जाएगा। क्लियर है बेटा, कितने मिनट में, 75 मिनट में पानी से भर जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं बेटा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में आ जाए, ये आपकी पकड़ से बाहर ना जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है इस चैप्टर का, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो मैं बताता हूँ। 16वां। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने पर, उसमें कोई टंकी है उसमें 6/7 भाग भरा हुआ है, उसमें से 60 लीटर तेल निकालने के बाद, उसमें से 60 लीटर तेल निकालने के बाद मैंने क्या किया, 6/7 भाग भरा हुआ है, उसमें से कितना तेल निकाल लिया, 60 लीटर तेल निकाल लिया। लेने के बाद टंकी का 4/5 भरा रह जाता है, 4/5 भाग भरा रहता है। बेटा टोटल भाग कितना भरा हुआ, 6/7, उसमें से मैंने कुछ निकाल दिया तो वो कितना भरा रह गया, 4/7 भरा रह गया। तो उसे 4/7 को घटा दो, ये कितने के बराबर है बेटा, 60 के बराबर है। मेरे पास सपोज करो 5 टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी में से मैंने कुछ टॉफ़ी निकाल ली, माना मैंने एक्स टॉफ़ी निकाल ली, तो इन एक्स टॉफ़ी को निकालूंगा कैसे कि भैया जो 5 में से निकाला क्या बचा, क्या बचा, यहाँ मैं वही तो लिखूंगा क्या बचा, वही कॉन्सेप्ट है। 6/7 तो ये पूरा था तेल से भरा हुआ, उसमें से 60 लीटर मैंने निकाल लिया, तो भैया क्या बचा, 4/7 बचा। इसे बेटा सॉल्व कर दो, कितना बचा बेटा, 4/5, सॉरी ये 4/5, 5 6 30 माइनस 7 चौक 28 बट्टे 7 पन्ना 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 60 के बराबर। बेटा 30 में तो 28 गए तो 2/35 बराबर 60। क्लियर है बेटा, 2 से मैंने 60 काट दिया, कितनी बार गया, 30 बार, और 35 की 30 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 105 और 1 0, कितना रहेगा, 105 लीटर। क्लियर है बेटा। टंकी की, ये कह रहा है टंकी की क्षमता क्या है, टंकी की क्षमता पावर क्या है बेटा, टंकी में 1050 लीटर ऑयल इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा।
देखो कैसे करता हूँ। देखो, एक टंकी का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। कितना भाग? 4/5 भाग। कितना भाग भरा हुआ है बेटा? इससे 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। क्लियर है? इसमें से 42 लीटर निकाल लिया गया। कितना निकाल लिया गया? 42 लीटर। 42 लीटर निकाल लिया गया तो से टंकी का 3/4 भाग भरा रह जाता है। कितना भरा रह जाता है? 3/4 भाग भरा रह जाता है। बेटा इसे सॉल्व कर दो। देखो, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 5 चौक 20। कैसे गुणा करते हैं? इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें और नीचे की नीचे। 42। बेटा 16 में तो 15 गए तो क्या बचे? 1/20 बराबर 42। बेटा 1 से 42 कितनी बार कटा? 42 बार। और इस 42 के इसमें क्या कर देंगे? गुणा। 1 0 आ गया, 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। कितना आ सकता है? उसकी धारिता कितनी है? 840। उसमें टोटल कितना लीटर तेल भरा जा सकता है? क्षमता कितनी है उस टैंक की? 840 उस टैंक की बेटा क्षमता है। ये हो गया बेटा 9वां क्वेश्चन आपका। क्लियर है? अब मैं करता हूँ आपका 10वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हो गया, अब करता हूँ 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है बेटा? बड़े ध्यान से देखना। 10वें क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बेटा ये, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन ने कहा 2 पंप हैं ए और बी, एक खाली टैंक को क्रम से 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। 2 टैंक हैं ए और बी, ए और बी। ए उसे कितने मिनट में भर सकता है? 10 घंटे में। और बी भर सकता है 15 घंटे में। क्लियर है? इतना क्वेश्चन ने कहा है। पाइप सी अकेला एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। बेटा इसमें एक पाइप सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पाइप सी। उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है? 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब बेटा इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आता है बेटा 60। 10 से 60 कितनी बार कटा? 6 बार। 15 से 60 कै बार कटा? 4 बार। 12 से 60 कै बार कटा? 5 बार। बेटा ए और बी तो करते हैं भरने का काम, प्लस का चिन्ह लगाओ। सी क्या करता है? निकास नली है, निकलने का काम, इस पर माइनस लगाओ। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आगे स्टेप में क्या बोला है? पहले दोनों पाइप ए और बी को खोल दिया जाता है 5 घंटे बाद। बेटा पहले ए और बी को खोला जाता है, उसके 5 घंटे बाद सी को खोला जाता है। तो पहले मुझे ये पता चल जाए कि ए और बी ने 5 घंटे में कितना काम कर दिया। बेटा ये देखो भरने का काम करते हैं ए और बी। 6 4 10, 10 काम करते हैं बेटा। 1 घंटे में कितना काम करते हैं बेटा? ये 10 काम करते हैं 1 घंटे में। क्लियर है? कितना काम कर रहे हैं बेटा? ये 10 काम। 5 घंटे बाद सी को खोला गया है। कि सी को कब खोला गया है? 5 घंटे बाद। तो बेटा 5 घंटे तक इन्होंने काम किया होगा, तो गुणा 5। कहने का मतलब ये बेटा 50 लीटर काम कर चुके हैं। टोटल कितना चाहिए मुझे? 60 लीटर। 50 लीटर ऑलरेडी मैं भर चुका, तो बेटा कितना बचा? 60 में से 50 निकल जाएगा तो बचा बेटा 10। अब जो मेरा मेन काम आया, वो मेन काम क्या? ये काम है मेरा मेन काम। मेन काम क्या? 10। अब भैया उसने कहा कि तीनों को चला दिया जाए। अब तीनों की बात करिए बेटा, उसने तीनों को चला दिया जाए। देखो ए और बी 6 और 4 10, 1 घंटा में 10 तो भरते हैं, और सी 5 खाली कर देता है। 6 4 10, प्लस के 10 है, माइनस के 5 है, तो नीचे का आएगा बेटा 10/5। ये 5 आया कहाँ से? ये फिर से सोचो, 6 और 4 10, ए और बी 1 घंटा में 10 लीटर पानी भरते हैं। सी क्या करता है? 5 लीटर उसमें से निकाल देता है, तो बचेगा कितना बेटा? उसमें पूरा बचेगा, पूरा उसमें 2 लीटर। तो बेटा 5 से ये कटा, क्या बार कटा? 2 बार। 2 घंटे। बेटा इसने कहा है कि पूरे प्रोसेस में कितने घंटे लगेंगे? पूरे प्रोसेस में कितने घंटे लगेंगे? बेटा 5 घंटे तो ये वाले, और 2 घंटे ये वाले। कितने हो गए? 5 + 2 = 7 घंटे। कितने घंटे लगेंगे बेटा? 5 ये वाले और 2 ये वाले। क्लियर है? 5 घंटा किसने काम किया? अकेले ए और बी ने काम किया, और 2 घंटा किसने काम किया? तीनों ने मिलकर काम किया है। तो टोटल घंटा कितने लग गए? 5 और 2 7 घंटा। क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसा ही, जिससे आपका पूरा प्रोसेस सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 11 की सुनते हैं बेटा। 11 क्या कह रहा है? एक पाइप पी और क्यू एक खाली टैंक को 25 और 20 मिनट में भर सकते हैं। पी बेटा 25 मिनट में और क्यू बेटा 20 मिनट में। कह रहा है पी और क्यू 25 और 20 मिनट में भर सकते हैं। क्लियर है बेटा?
फिर कहा है पाइप आर अकेला एक भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। बेटा एक और पाइप है जिसका नाम है आर, वो उसे 50 घंटे में खाली कर सकता है। पी उसे 25 घंटे में भर देगा, बी उसे 20 घंटे में भर देगा और आर उसे 50 घंटे में खाली कर देगा। तो बेटा इनका एलसीएम देखो कितना आएगा, इसका एलसीएम 50 बड़ी संख्या 50 दूनी 100। बेटा 100 आपके 25 से भी कटती है, 20 से भी कटती है, 50 से भी कटती है। 25 से कै बार कटेगी 4 बार, 20 से कै बार कटेगी 5 बार, 50 से कै बार कटेगी 2 बार। बेटा पी और क्यू क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं तो प्लस चढ़ाओ इस पर। आर क्या कर रहा है, पानी निकालने का काम कर रहा है, इस पर माइनस चढ़ाओ। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है बेटा, आगे की सुनो। आगे क्वेश्चन में कहा है पहले दोनों पाइप पी और क्यू को खोला दिया जाता है, 8 घंटे पश्चात आर को खोला जाता है। कह रहा है पी और क्यू को पहले खोल दिया जाता है, 8 घंटे बाद आर को खोला जाएगा। बेटा तो बेटा एक बात बताओ, पी और क्यू 1 घंटा में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9 काम कर रहे हैं 1 घंटा में। और बेटा ये कितनी देर तक चलेगा, बेटा ये 8 घंटे तक ये काम करेंगे। तो 8 घंटे में इन्होंने काम कितना कर दिया, 72। 8 नी 72, टोटल काम कितना था बेटा 100। 72 काम को घटा दो, जो ए और बी ने किया है मिलके, कितना आ गया बेटा, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, और यहाँ 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 28 बचा बेटा। फिर उसने क्या कहा कि 8 घंटा बाद आर को भी खोल दिया जाता है, आर को भी खोल दिया जाता है। अब बेटा मैं तीनों को खोल दूंगा, देखो पी और क्यू 5 और 4 9, और 2 लीटर उसमें से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 7 लीटर बचेगा। टोटल काम करना कितना है बेटा, 28। 28 में दे दो बेटा 7 से बार, 7 चौक 28, ये आगे 4 घंटे। अब ये कह रहा है पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा। बेटा 8 घंटे तो ये वाले और 4 घंटे ये वाले, टोटल टाइम कितना लगेगा, 8 और 4 12 घंटे, खत्म बेटा। इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता बेटा ये क्वेश्चन, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बाबू, 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेटा ए एवं बी एक खाली टैंक को 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। ए 6 घंटे में और बी 9 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, जबकि नल सी एक भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। बेटा ए उसे 6 घंटे में और बी उसे 9 घंटे में भर सकते हैं। जो सी है बेटा, सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। ए उसे कितने घंटे में भर देगा, 6 घंटे में। बी उसे कितने घंटे में भर देगा, 9 घंटे में। और सी उसे कितने घंटे में खाली कर देगा, 12 घंटे में। इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, ये बताओ। इनका एलसीएम आएगा 36, बड़ी संख्या 12, 12 दूनी 24, 24 6 से कटती है, 9 से नहीं कटती, तो वो तो मेरे लिए बेकार होगी। 12 तिया 36, 36 बेटा 6 से 6 बार कटी, 9 से 4 बार कटी, 12 से 3 बार कटी। ए का काम क्या, भरने का, प्लस बी का काम क्या, इसका काम भी भरने का, सी का काम क्या, खाली करने का। चिन्ह लगाने आगे होंगे आपके पास, आप पर बेटा। फिर इसने कहा है क्वेश्चन में कि यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, सगरे नलों को एक साथ मैं खोल देता हूं, खोल दिए जाएं, जब टंकी खाली हो, टंकी जब खाली है और तीनों नलों को खोल दिया जाए, तो टंकी का 35% भाग कितने देर में भरेगा। बेटा टोटल काम कितना करना है मुझे, टोटल पानी भरना 36 लीटर। अब बाबू अगर मैं तीनों को खोल देता हूँ, ए ने 6 काम किया, बी ने 4 काम किया, तो इन दोनों ने मिलकर 10 काम किया। सी क्या करेगा, उसमें से 3 काम कम कर देगा, तो बचेगा काम कितना, 7। अब बेटा मुझे इसका कितना भाग भरना, 35% गुणा 35%, 35% की जगह बेटा नीचे लगा दो 100। अब इसकी काटा पीटी कर लो, 7 से ये कै बार कटा, 5 बार, और 5 से ये कै बार कटा, 5 दूनी 10, 20 बार, और बेटा 2 से ये कै बार कटेगा, 18 बार। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या चीज़ बची, 18/10। और इसको जब सॉल्व करोगे 10 से जब 18 में भाग दोगे 1.8 घंटे, 1.8 घंटे। उम्मीद करता हूँ कि बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे मैंने ये सॉल्व किया बेटा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार कैलकुलेशन और समझा दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हारी समझ में आ जाए। देखो ये तीनों मिलकर क्या कितना काम करेंगे, 6 4 10, 10 में से 3 गए तो 7 काम करेंगे तीनों मिलकर।
टोटल काम कितना करना, 36। बेटा 36 तो मुझे काम करना, और मैं काम कितना कर सकता हूँ, 7। ये क्लियर आ गया। पर इसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, इसने कहा 35%। 35% का मतलब 35/100। अब बेटा इसे सॉल्व करो। 7 से ये कै बार कटा, 5 बार कट गया। 5 से ये कै बार कटा, 20 बार। बेटा अब तुम 20 का 36 में जब भाग दोगे तो डायरेक्टली कितना आएगा, 1.8 घंटे। 1.8 घंटे इसका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ गए होंगे। बेटा चिंता मत करो, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में इससे ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बेटा एक नॉर्मल ही प्रोसेस है, इससे हैवी क्वेश्चन वो नहीं रखेगी। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटा। 13वां क्वेश्चन करते हैं। भर सकता है 12 में, और बी भर सकता है बेटा इसी को 15 में, और सी भर सकता है 20 में। इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 60 आया। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 12 से 60 कै बार कटा, 5 बार। 15 से 60 कै बार कटा, 4 बार। 20 से 60 कै बार कटा, 3 बार। ये तो क्लियर है बेटा। अब क्वेश्चन में ये कहा यदि ए पूरे समय खुला रहे, ए नल जो है वो पूरे समय खुला रहेगा, बी और सी बारी बारी से उसके साथ काम करने आएंगे, तो सबसे पहले ए के संग कौन जाएगा बेटा, बी जाएगा। तो ए प्लस बी ने 1 घंटा में कितना काम किया, 5 और 4 9। पहले घंटे की घटना है बेटा ये। अब जैसे ही दूसरा घंटा आया, ए के साथ कौन जाएगा बेटा, आपका सी जाएगा। तो ए प्लस सी अगले घंटे में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस सी कितना काम कर रहे हैं बेटा, 5 और 3 8, 2 अगले घंटे में। तो बेटा यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि 2 घंटे में जो काम हुआ 18 और 8 और 8 16 और 1 17। कहने का मतलब 2 घंटा में टोटल 17 लीटर पानी निकलेगा इन तीनों नलों से। और मुझे पानी कितने इकट्ठा करना है बेटा, 60 लीटर। तो मैं क्या करूँगा, 17 से 60 में भाग दिया, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। भाई 4 पे तो ज़्यादा हो रहा है। 17 का मैंने भाग के देख लिया 60 में। देखो बेटा यहाँ पर 17 तिया 21, 17 तिया 51, शेषफल क्या बचा बेटा, 9 बचा शेषफल। आया समझ में। तो मैंने क्या किया कि भाई 2 घंटे में तो इतना काम हो रहा है, कितनी बार गया भाग, 3 बार। 3 की गुणा इधर करो, 3 की इधर करो। 17 तिया 51, 51 लीटर पानी भर दिया मैंने 6 घंटे में। जितने की गुणा, जितने का भाग जाता है उसकी गुणा इधर करते हैं, उसकी ही गुणा इधर करते हैं। 17 तिया 51, 51 हो गया, और 3 दूनी 6। ये क्लियर हुआ बेटा। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा है कि बेटा 6 घंटे में तो काम होगा। अब 7वां घंटा जैसे स्टार्ट हुआ, ये आएगा काम लेकर। ए और बी 1 घंटा में काम कितना करते हैं, 9। तो बेटा 1 घंटा पूरा लगाएंगे ये, और काम कितने लीटर पानी देंगे, 9। टोटल पानी कितना हो गया, 60, और टाइम कितना लग गया, 7 घंटे। बेटा यही मुझे आंसर चाहिए था, आ गया 60। ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। कितने घंटे में भर देंगे, 7 घंटे में ये पानी को भर देंगे। अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए थे बेटा, आपको वर्क एंड टाइम में, आपको याद हो तो। जब तो कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहा करो मेरे भाइयों। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। 14वां क्वेश्चन कहता है बेटा इसका, एक खाली टैंक ए द्वारा 4 घंटे में और बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। ए बेटा उसे 4 घंटे में और बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। ये क्वेश्चन ने बोला है बेटा, यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करें, बारी बारी से काम करें, तो टैंक कितने समय में भर जाए। बारी बारी से काम करना है बेटा। इनका एलसीएम 12 आ गया। 4 से 12 कितनी बार कटा, 3 बार। 6 से 12 2 बार। बारी बारी का मतलब पहले ए जाएगा, 1 घंटा काम करेगा, फिर 1 घंटा बी काम करेगा। तो 2 घंटा में कितना काम होएगा बेटा, 3 और 2 5। 5 का बेटा जब मैं 10 में 12 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 की कर दूं इधर गुणा और 2 की कर दूं इधर गुणा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। 10 काम हो गया टोटल बेटा। पर काम तो बेटा मुझे करना है 12, और अभी हुआ है मेरा 10। फिर मैं क्या कहूँगा, भैया ए जा, तू जा और काम को कर। बेटा ए आया, ए 4 ये वाला उतार लिया। ए आया, ए कितना काम करता है, क्षमता है ए की 3 काम करने की। पर मुझे ज़रूरत कितने काम की है यहाँ बेटा, मुझे ज़रूरत है केवल 2 काम की, तो मैं 2 यहाँ चिपका दूंगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस चैप्टर का। 15वां क्वेश्चन इसका लास्ट है इस टाइप का। 15वां क्वेश्चन,
15वां क्वेश्चन देखो बेटा, 15वें क्वेश्चन में क्या कहा है इस क्वेश्चन में बेटा, इसने एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हुए हैं, ठीक है। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है, बी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए उसे बेटा कितने मिनट में भर सकता है, ए भर सकता है उसे 20 मिनट में, और बेटा जो बी है उसे खाली कर सकता है, भर नहीं सकता आपका, वो खाली कर रहा है कितने में, 30 मिनट में। दोनों का एलसीएम लो बेटा, 60 आया, 20 से 60 3 बार और 3 से 60 2 बार। क्लियर है बेटा, ये भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब बेटा क्या होता है, क्वेश्चन में क्या कहा कि ए और बी एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खोले जाती है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। एकांतर रूप का मतलब पता है क्या होता है, एकांतर रूप का मतलब बारी बारी ही होता है। एकांतर का मतलब क्या होता है, बारी बारी ही होता है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, अब देखो ए 1 घंटा में आया, पहले घंटे 1 मिनट में ए ने 3 लीटर पानी दिया, बी ने अगली मिनट में पता है क्या किया, 2 लीटर उसमें से निकाल दिया, तो पानी कितना बचा, 1 लीटर सेफ बचा। 2 मिनट में बेटा कितना पानी सेफ रहा मेरा, 2 मिनट में पानी रहा 1 लीटर सेफ, क्योंकि ए ने तो आके 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर दिया, पर जैसे ही बी का नंबर आया, बी ने क्या किया, उसमें से 2 लीटर पानी निकाल दिया, तो टैंक में टोटल कितना पानी बचा, 1 लीटर पानी बचा। भैया यहाँ है 60 और यहाँ 1 से जब मैं 60 में भाग दूंगा तो 60 बार जाएगा, तो बाबू मैं 60 की गुणा इधर करूँगा और 60 की ही गुणा इधर करूँगा, 6 दूनी 12, 120 मिनट। क्लियर, और टोटल काम 60। बेटा ये और ये सेम हो गई, और टाइम कितना लगेगा बेटा, इसे 120 मिनट का टाइम लगेगा। क्लियर है। और इसी के साथ बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, टाइप 2 खत्म होता है। इसका लास्ट टाइप बचा है जिसमें मैं मिसलेनियस और सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दूंगा। मैंने जो तुम्हें बुक बताई थी बेटा, तुम RS अग्रवाल की बुक ले आए होगे, मैं जानता हूँ यार, जो पढ़ने वाले होते हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो RS अग्रवाल की बुक में से क्वेश्चंस निकालने चालू कर दो इस टाइप के। अगर जो क्वेश्चन आप पे नहीं निकलता है तो वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। क्लियर है। मैं आपको व्हाट्सअप करने के लिए तो मैंने नहीं करता हूँ। अगर जब व्हाट्सअप करोगे, देखो मेरे पे वजन रहता है ज़्यादा, मुँह पर काम रहता है ज़्यादा, क्योंकि मुझे 4 से 5 वीडियो डेली बनानी होती हैं, और बेटा एक वीडियो बनने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही बिजी हो जाता है। आज भी मैं बेटा 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, आप रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 का टाइम हो रहा है बेटा आज। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, दिन में लाइट आती नहीं है, मौसम ज़्यादा ख़राब है, इन्वर्टर काम नहीं करता, इतना चार्ज नहीं हो पाता है। कोई नहीं, चलो इस बात को छोड़ो, वो फैमिली प्रॉब्लम्स है, उससे आप दूर ही रहो यार। मेरे पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वजन रहता है बेटा, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस कराए ना बेटा, अपनी बुक्स में इन क्वेश्चनों को करना सीखो और बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उस क्वेश्चन का मुझे व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।